सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, आज हम आपके सामने कबीर साहिब द्वारा रचित मूल बीजक का शब्द 111 और 112 का वर्णन करेंगे। शब्द 111 और 112 का वर्णन करेंगे। कबीर साहिब ने इस शब्द में 111 में मनुष्य को चेताया है। चेतावनी शब्द है कि काम वासना में, आसक्ति में तुम लिप्त हुए हो, तुम्हें कौन बचा सकता है। तुम उल्टे चल रहे हो, उल्टी गंगा बहा रहे हो, पानी में आग लगी हुई है। पानी में कहीं आग लगती है? तो ऐसे ही समझा करके चेतावनी दी है कि सच्चाई को कोई जानने के लिए तैयार नहीं है, सब उल्टे चले हुए हैं, मेरी बात को कोई नहीं सुनता। है कोई गुरु ज्ञानी, जगत उल्टी वेद बूझे, पानी में पावक बरे, अंधई आंख न सूझे, गाई तो नाहर खायो, हरन खायो चीता, काग लंगर फांद के बटेर बाज जीता, मूस तो मंजारी खायो, श्यार खायो स्वाना, आदि को उपदेश जाने तासु बेस बाना, एक ही दादुर खायो पांचई भुवंगा, कहे कबीर पुकारी के है दो एक ही संगा। कहते हैं कि है कोई गुरु ज्ञानी, कोई संत महात्मा बुद्धिमान तत्व का ज्ञानी है जो जगत से हटकर, जगत से वापिस लौट करके वेद की बात करे। वेद ज्ञान के पर्याय है। जो वेद की बात करे, ज्ञान तत्व की बात करे, अपने स्वरूप की बात करे, ऐसा कोई ज्ञानी संत महात्मा है? सभा में बैठे हुए लोगों को लक्ष्य करके कहते हैं कि है तो कोई बताओ जो ज्ञान तत्व की बात करें। पानी में पावक भरे, अंधई आंखें न सूझे। पानी में आग लगी हुई है, अंधे को कुछ नहीं सुझाई दे रहा है, अंधे को कुछ नहीं सूझ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। गाय शेर को खा रही है, हिरण चीता को खा रहा है, काग लंगर फांदी के बटेरबाज चीता बटेरबाज को जीत रहा है, चूहे ने बिल्ली को खा लिया है, श्यार ने कुत्ते को खा लिया है, आदि को उपदेश जाने तासु बेसबाना, एक ही दादुर खायो पांच ही भोंगा, कहे कबीर पुकारी के है दो ही के संगा। कितनी अच्छी बात कही है। साहिब कहते हैं कि संसार से लौटकर वेद ज्ञान तत्व और निज स्वरूप को जानने वाला कोई पुरुष दिखाई नहीं देता। यहां पर कोई नहीं है जो ज्ञान तत्व की बात करे। जिसकी आंखें फूटी हुई हैं उसे क्या सूझेगा, क्या दिखाई देगा उसे? आत्मा को स्वाभाविक रूप से शीतल माना जाता है। आत्मा का स्वरूप शीतल है, उसमें भी आग लगी है। आग कैसे लगी है? काम आदि रूपी अग्नि जल रही है। व्यक्ति वासनाओं में जल रहा है, परंतु विवेकहीन व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता। कभी धन के पीछे, कभी पुत्र के पीछे, कभी माया के पीछे, कभी
धन पशु के पीछे, कहीं संपत्ति के पीछे, कहीं महल के पीछे, कहीं रंग रूप के पीछे। काम की अग्नि में मनुष्य जल रहा है, उसकी आत्मा जल रही है। यहां पर तो सब उल्टा ही हो रहा है। कैसे उल्टा हो रहा है? गाय ने सिंह को खा लिया। गाय सिंह को खा सकती है क्या? हिरण ने चीते को खा लिया। हिरण क्या चीते को खा सकता है? कोए ने कूदकर लंगूर को दबोच लिया। कितनी आश्चर्यचकित बात है। इतना ही नहीं, बटेर ने बाज पक्षी को पछाड़ दिया। चूहे ने बिल्ली को और गीदड़ ने कुत्ते को खा लिया। ये क्या संदेश देना चाहते हैं कबीर साहिब? कबीर साहिब हमें क्या समझाना चाहते हैं? इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। अपने अंतर्मन की गहराई से इन विचारों को समझो कि कबीर साहिब क्या कहना चाहते हैं, तुम्हें कहां से सचेत करना चाहते हैं। कहते हैं कि अर्थात अविज्ञान ने ज्ञान को, चंचलता ने शांति को, वासना ने विवेक को, आलस्य ने उत्साह को और भय ने निर्भयता को, एवं अविवेक ने विवेक को नष्ट कर लिया है, अर्थात खा लिया है। ये सब चीजें जो मनुष्य के पास होनी चाहिए, ज्ञान, शांति, विवेक, उत्साह, निर्भयता, विवेक, ये सब नष्ट होकर के